क्या एक हाई प्रोटीन और लो कार्ब डाइट ही हेल्दी है? क्या इंडियन डाइट खाते हुए 70% इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट हैं? क्या हमें रोज अंडा, दूध या मीट खाना चाहिए? क्या वेजिटेरियंस के पास वे प्रोटीन या प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर्स के अलावा कोई और चारा नहीं है? नमस्कार, माय नेम इज डॉक्टर जयंत शर्मा, फादर ऑफ एन अमेजिंग एंजल, a fighter pilot, aspirant turned homeopathic physician, psychotherapy consultant, ultra marathon and an athlete, and a lifestyle improvement. ये सब बातें बिल्कुल झूठ है। फार्मा लॉबी हमें बताती है और अब मेडिकल फील्ड और डॉक्टर्स भी हमें ये बोलते हैं कि एक इंसान को 1.5 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना चाहिए। ये रेंज नॉर्मल खाना खाते हुए वेजिटेरियंस हो क्या, इवन नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी अचीव करना इम्पॉसिबल है। और यह रेंज इसीलिए बनाई गई है ताकि आप वे प्रोटीन न्यूट्रिशन के नाम पे बड़े बड़े वे प्रोटीन के बॉक्सेस या आजकल जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आपको एडवर्टाइज कर रही हैं कि हर एज ग्रुप के हिसाब से प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल है मार्केट में, उन्हें बेचने के लिए ये रेंज हमें बताई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि एक हेल्दी इंसान को एक दिन में कितने ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल नहीं है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे आपके इंडिविजुअल बॉडी टाइप, आपका लाइफस्टाइल, आप कितनी एक्सरसाइज दिन में करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आपका गट माइक्रोबायोम, जिसमें 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा माइक्रोब्स हैं। और आप आजकल की एपिजेनेटिक स्टडीज के हिसाब से पता चलता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपकी फ्यूचर डिजीजेस जैसे शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा को डिटरमिन करता है। एक हेल्दी माइक्रोबायोम एक हेल्दी लाइफ को डिटरमिन कर सकता है। हमें ये बताया जाता है एक हाई प्रोटीन डाइट ही हेल्दी डाइट होती है, मगर कई सारी रिसेंट स्टडीज और रिसर्च पेपर से पता चला है कि एक हाई प्रोटीन डाइट आपकी किडनी, लिवर और पैंक्रियास पे एक्स्ट्रा दबाव डालती है और आपको किडनी फेलियर, लिवर डिजीज, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और डायबिटीज जैसी डिजीजेस को प्रोन करती है। इसीलिए हमें अपनी डाइट को बहुत चुनाव से, बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। एक लो प्रोटीन और हाई कार्ब डाइट जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की मात्रा ज्यादा हो, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और प्लांट किंगडम से आए, उससे लॉन्गेविटी बढ़ती है, बीमारियां कम होती है, इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर जैसी बीमारियां कम होती है। इसी बात को प्रूव करने के लिए अभी रिसेंटली कई सारी रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं जो आपके सामने हैं। इसी तरह के अनेक मिथ्स को बस्ट करने के लिए हम वीकेंड्स पे प्रोत्साहन वेबिनार करते हैं, जिससे हम आपको बता पाते हैं कि जो आप छोटी छोटी गलतियां रोजमर्रा की डाइट में, एक्सरसाइज में और जीवन शैली में करते हैं, जिनसे आप रोज बीमारियों को स्वागत करते हैं, ताकि आप जान पाएं कि हम कैसे इन गलतियों को सुधारें और कैसे एक जीवन शैली अपनाएं जिसमें हेल्थ और विदाउट डिजीजेस जीना सीखें बिना मेडिसिन के। आजकल बहुत से डॉक्टर, जिम एंड फिटनेस ट्रेनर, फार्मा लॉबी और मीडिया आपको ये कहेगा कि रोज अंडे या नॉनवेज लें या फिर वे प्रोटीन पाउडर जो मिल्क डिराइव्ड है वो लीजिए। और सच बात यह है कि एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन, मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स से कैंसर, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, जूनोटिक डिजीजेज जो एनिमल से हमें मिलती है जैसे कोविड-19, वर्ल्ड हंगर और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं प्रोड्यूस होती हैं। इसमें बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस के अवशेष पाए जाते हैं जो कि पास्चराइज्ड मिल्क में भी मिलते हैं, जिनका क्लोज रिलेशन है ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ल्यूकेमिया से। म्यूथेनिन की मात्रा ज्यादा होने से इनका एथ्रोजेनिक इफेक्ट होता है जो आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक को प्रोन करता है। IGF-1, स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा होने से इंसुलिन रेजिस्टेंट, डायबिटीज और मोटापा जैसी बीमारियां होती हैं। मीथेनिन एक इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड है जिसकी मात्रा एनिमल प्रोटीन्स में प्लांट प्रोटीन्स के मुकाबला 3 से 4 गुना होती है और ये कैंसर सेल की ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है।
और अगर हम इसकी मात्रा कम कर दें तो कैंसर सेल की ग्रोथ को कम कर सकते हैं, कैंसर की रोकथाम में फायदा और हेल्प कर सकते हैं। एक प्लांट बेस्ड डाइट खाने से हमें प्रोटीन तो मिलता ही है, उसके अलावा इसके अनगिनत हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। एक स्टडी हुई थी जिसमें 8 डिफरेंट कैंसर सेल लाइंस पे 34 डिफरेंट वेजिटेबल जूसेस को डाल के देखा गया था कि कैंसर सेल की ग्रोथ किससे कम होती है। इनमें नंबर 1 पे आए थे क्रूसीफेरस वेजिटेबल जैसे ब्रोकली, पत्ता गोभी, गोभी, लेटस, और दूसरे नंबर थे एलियम फैमिली जैसे प्याज और गार्लिक। इसके अलावा हाई फाइबर होने की वजह से ये हमें बहुत सी मेटाबॉलिक डिजीजेस जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, फैटी लिवर से तो बचाता ही है। इसी वजह से इंडियन स्टेट्स में कई जगह सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश में स्ट्रोक और हार्ट अटैक की संख्या 1/4 के बराबर है अगर इन्हें कंपेयर करें हम हरियाणा, पंजाब या तमिलनाडु से, जहां दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर हम एनिमल किंगडम में देखें तो मैं आपसे एक सवाल कहूंगा कि सबसे मस्कुलर जानवर कौन सा है? आप कहेंगे टाइगर, नहीं। लायन, बिल्कुल भी नहीं। और बियर, ये भी नहीं। सबसे मस्कुलर जानवर है बाइसन, ऑक्स या बुल की फैमिली से। ये सारी जिंदगी सिर्फ घास खाते हैं, बट इनका माइक्रोबायोम, इनका डाइजेशन, इनके हॉर्मोन्स इस तरह से काम करते हैं कि उस घास में से भी सारा प्रोटीन डिराइव कर देते हैं और इतना मसल बल्क बिल्ड कर सकते हैं। तो ये एक धारणा गलत है कि सिर्फ एनिमल प्रोटीन लेने से ही हम मसल बिल्ड कर सकते हैं। एनिमल प्रोटीन के बजाय प्लांट प्रोटीन्स के फायदे तो हमने जान लिए। अब हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे प्लांट सोर्सेज जिससे एक वेजिटेरियन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पा सकता है जबकि अपने कैलोरी इंटेक को कम रख सकता है। नंबर 10 पे है स्पिनच, जो कैलोरीज तो कम है ही, प्रोटीन भी ज्यादा है। इसके अलावा इसमें अनगिनत और न्यूट्रिएंट्स भी हैं जैसे कैरोटीनॉइड्स, आयरन, फोलेट और विटामिन्स। नंबर 9 पे है ब्रोकली एंड कैबेज। इनमें कैलोरीज ना के बराबर है, प्रोटीन हाई है। इसके अलावा इनमें सल्फोराफेन मिलता है जो कि एक पोटेंट एंटी कैंसर एजेंट है। नंबर 8 पे है मशरूम, जिसमें हाई फाइबर, हाई प्रोटीन और लो कैलोरीज हैं। इसके अलावा इसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे सिलेनियम, कॉपर और मैग्नीशियम की मात्रा हाई है। इसके अलावा ये इसमें बीटा ग्लूकागन है जो कि एक बहुत पोटेंट एंटी कैंसर एजेंट है। ये एक स्टडी पब्लिश हुई थी चाइनीज वीमेन पे जो रोज मशरूम और ग्रीन टी लेते थे। इनके ब्रेस्ट कैंसर की संख्या ऑलमोस्ट 1/6 है कंपेयर करें अगर इनको हम यूएस वुमेन से। नंबर 7 पे है बथुआ, जिसको नॉर्थ इंडिया में साग के रूप में बहुत खाया जाता है और साउथ में ये बहुत यूज होता है सांबर में। इसमें बहुत मात्रा है प्रोटीन की। उसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए और पोटेशियम की मात्रा हाई होने से ये हार्ट के लिए, किडनीज के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 6 पे है आलमंड्स, पीनट्स, किया, फ्लैक्स या अदर सीड जैसे सनफ्लावर एंड पंपकिन सीड्स। इनमें प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, गुड कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और फाइबर की मात्रा बहुत हाई है। ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है और इनके हार्ट और स्किन पे अलग बेनिफिट्स हैं। नंबर 5 पे है क्लस्टर बीन्स एंड पीस और अनेक तरह की और बीन्स, फ्रेंच बीन्स या जो भी बीन्स अवेलेबल हो। इनमें प्रोटीन्स, पॉलीफिनॉल्स, क्लोरोफिल की मात्रा हाई है। इनके इतने अनगिनत हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा जीने वाले लोग यानी कि ब्लू जोन्स निवासी रोज एक बाउल बीन्स जरूर खाते हैं। नंबर 4 पे है पल्सेस एंड लेंटिल्स, जो इंडियन हाउस होल्ड्स में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। इनमें प्रोटीन्स की मात्रा, कार्ब्स और पॉलीफिनॉल्स जो बहुत हेल्थ बेनिफिटिंग है उसकी बड़ी मात्रा अवेलेबल है। नंबर 3 पे है चना और राजमा। जैसे कि आप जानते हैं चने घोड़े को दिए जाते हैं। चने में हाई प्रोटीन है और हाई कार्ब है। कार्ब इसमें कॉम्प्लेक्स है तो बहुत देर तक एनर्जी देता है।
हाई फाइबर मात्रा होने की वजह से आपके गट माइक्रोबायोम को ये हेल्दी रखते हैं। नंबर 2 पे है सोयाबीन और एडेमम। एडेमम सोयाबीन की कच्ची फली से बनी हुई एक डिश है। इनमें प्रोटीन, फाइबर्स और नाइट्रिक ऑक्साइड ये प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल या एजेंट है जिससे हमें बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स और एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि हमारी आर्टरीज में क्लॉटिंग या उनकी हार्डनेस से बचाव मिलता है। नंबर 1 पे है सोया प्रिपरेशंस यानी टोफू, सोया मिल्क और सोया चंक्स। इनमें बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा है प्रोटीन की, इतनी कि अगर आप इसको चिकन से कंपेयर करेंगे तो 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाने पे आपको ऑलमोस्ट 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और 100 ग्राम अगर आप सोयाबीन चंक्स खाएं तो आपको 54 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इनमें फाइटोएस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है जो आपके स्किन और बालों के लिए अच्छा है। उसके अलावा फाइटोएस्ट्रोजन मेनोपॉजल वुमेन में मेनोपॉजल सिंड्रोम के सिम्टम्स को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल है। वी डिग आवर ग्रेव विद आवर टीथ। इसी वजह से हमें अपने न्यूट्रिशन को बहुत वाइजली और माइंडफुली चुनना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इससे अगर आपके मिथ्स और भ्रम क्लियर हुए हों तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।